उन्हीं के भाई स्वप्निल जी कोटारी, इन्होंने भी अलग से एक त्रिकाल चौबीसी की प्रतिमा जी 21 लाख रुपए की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे आएंगे और आचार्य जी को शास्त्र दान करेंगे। माने जिनवानी सिखलायो, माने जिनवानी सिखलायो, आत्मा ही समय सार माने जिनवानी सिखलायो, आत्मा ही समय सार माने जिनवानी सिखलायो। इसके बाद आचार्य भगवान जी का आज यहाँ पिछी परिवर्तन निमित्त से पाद प्रक्षालन करवा रहे और पाद प्रक्षालन के लिए निमंत्रित करते जो आज के शिलान्यास करता है और जिन्होंने एक एक भवन निर्मित के लिए स्वीकृति दी है, ऐसे परिवार को निमंत्रित करते वे सभी परिवार के सदस्य आएंगे और आचार्य जी का शास्त्र करेंगे। श्रीमान अशोक जी पाटनी, आर के मार्बल परिवार, इन्होंने एक भवन की स्वीकृति दी है। ललित जी डायमंड कारपेट और किशोर भाई शाह, इन दोनों मिलकर एक भवन की स्वीकृति दी है। उसी के साथ तरुण जी काला, इन्होंने भी एक भवन निर्माण की स्वीकृति दी है। ये सभी परिवारजन आएंगे और आचार्य जी का पाद प्रक्षालन करेंगे। आज जिन पुण्यार्जकों ने इस मंगल कार्य का सौभाग्य प्राप्त किया है, वह जानते हैं कि दान धर्म की पूर्णता और आकाश श्रृंगार है। जिस प्रकार बादल पृथ्वी से जल लेकर वापस कलशों में नीर लाए, भर भर के क्षीर लाए, चरणों में करे प्रक्षाल गुरु जी मारी अर्ज करो स्वीकार, गुरु जी मारी अर्ज करो स्वीकार। कलशों में नीर लाए, भर भर के क्षीर लाए, चरणों में करे प्रक्षाल गुरु जी मारी अर्ज करो स्वीकार, गुरु जी मारी अर्ज करो स्वीकार, गुरु जी मारी अर्ज करो स्वीकार। आज के दिन श्रीमान अशोक जी पाटनी आरकेन मार्बल वालों ने एक भवन पूरा एक धर्मशाला बनाने की स्वीकृति 300 कलश की स्वीकृति दी है। ललित जी तरुण जी काला मुंबई निवासी, इन्होंने भी 300 कलशों की स्वीकृति दी है। ललित जी डायमंड कारपेट आगरा निवासी, इन्होंने 150 कलशों की स्वीकृति दी है। और किशोर भाई शाह, चंदू काका सरापा एंड सन्स, इन्होंने भी 150 कलशों की स्वीकृति दी है। इन सब परिवारों को यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा, आओ आओ जी प्रिय मेहमान, ये मंगल स्वागत है, आओ आओ जी प्रिय मेहमान, ये मंगल स्वागत है। यहाँ महाकवि गुरुराम गुरु आचार्य भगवान के गुरुवर आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, इनके द्वारा विरचित सुदर्शनोदय इस महाकाव्य का मराठी अनुवाद निर्ग्रंथ मुनि सुवंदे सागर जी महाराज जी ने की है। इसका विमोचन इन्हीं परिवारों को मैं निमंत्रित करता हूँ।
ये पाद प्रक्षालन परिवार यही इन लोगों को निवेदन करता हूँ, सुदर्शनोदय महाकाव्य का मराठी अनुवाद के ग्रंथ का विमोचन करे निर्ग्रंथ मुनि सुवंद्य सागर जी महाराज, इन्होंने इसका मराठी अनुवाद किया है। इन सभी परिवारों से जो पाद प्रक्षालन करता परिवार, शिलान्यास करता परिवार है, उनसे निवेदन करते वे आए और इस किताब का विमोचन करे। गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज द्वारा विरचित सुदर्शनोदय महाकाव्य मराठी अनुवाद निर्ग्रंथ मुनि सुवेंद्र सागर महाराज जी। गुरुवरे विद्यासागर बैठे हैं मेरे सीने में, गुरुवरे विद्यासागर बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के आईने में, देख लो मेरे दिल के आईने में, गुरुवरे विद्यासागर बैठे हैं मेरे सीने में, गुरुवरे विद्यासागर बैठे हैं मेरे सीने में। मुझको कीर्ति न आचार्य भगवान जी का चौमासा अनपेक्षित रूप से शिरपुर क्षेत्र को मिला और ये चौमासा बिल्कुल सभी लोगों ने अपना परिश्रम के द्वारा इसको साकार रूप से सानंद संपन्न करवाया है। ऐसा सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रदर्शन के लिए मैं निमंत्रित करता हूं चौमासा समिति के महामंत्री एडवोकेट धनंजय जी रोकड़े केवल 2 मिनट में आभार प्रदर्शन करेंगे। जय बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय हो, समस्त मुनि संघ की जय हो। इस शिरपुर नगरी में आचार्य श्री का जो भव्य दिव्य चौमासा संपन्न हुआ है, इस चौमासे में जो कमेटी निर्माण की थी, उस कमेटी के सभी सदस्य, अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष और मंत्रीगण, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इस कमेटी को जो काम सौंपा था, वो काम बहुत ही अच्छी और मेहनत से जो दिन रात यहाँ सेवा भाव की तरह रहकर अपना काम दिया है, उन सभी अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री और सभी कार्यकर्ता, इनका मैं चौमासा समिति के महामंत्री के हैसियत से सबका मनपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। और इस शिरपुर की और इस पंचक्रोशी की जो जनता है, इन्होंने भी बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से इस चौमासे में अपना सहयोग दिया और शांति का परिचय दिया। मैं ये तहे दिल से कहना चाहता हूँ कि ये जो चौमासा हुआ है, ये महाराष्ट्र के लिए, ये शिरपुर के लिए एक गौरव है और ये गौरव आप सभी लोगों के नाम पे है। और मैं महामंत्री की हैसियत से आचार्य श्री के सामने और अभी सब समाज की ओर से ये बार बार विनती करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ कि हमारे शिरपुर में ऐसा ही बार बार आचार्य श्री का चौमासा हो जाए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। महाराष्ट्र में प्रथम अवसर शिरपुर जैन अंतरिक्ष पार्श्वनाथ क्षेत्र को मिला और इस क्षेत्र में ये चौमासा एक ऐतिहासिक चौमासा हो गया। ये छोटे से क्षेत्र होते हुए भी सभी लोगों की अच्छी से व्यवस्था हो गई। पूरे भारतवर्ष में इस चौमासा की चर्चा है कि आज आचार्य भगवान का चौमासा यहाँ के कार्यकर्ताओं ने जिस अनुशासन के साथ किया है और आचार्य श्री का सबसे पास से दर्शन केवल और केवल शिरपुर जैन में ही मिल रहा है। ऐसे पूरे भारत में चर्चा है। ऐसे सभी जिन जिन लोगों ने यहाँ इस चौमासा में सहयोग दिया है, परिश्रम किया है, किसी का एक का नाम नहीं लेते, सभी कार्यकर्ताओं का, सभी कमिटियों का और विशेष रूप से सभी दानदाताओं का भी यहाँ उन सब लोगों को धन्यवाद देते हैं और आचार्य के चरणों में बारंबार निवेदन करते हैं कि यहाँ इतना बड़ा कार्य हो रहा है और आचार्य जी कार्य की शुरुआत तो हो गई, लेकिन अभी इस कार्य की पूर्तता के लिए
और भी चौमासा इस शिरपुर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ क्षेत्र पर होने चाहिए, ऐसे सब लोगों की भावना है। और निश्चित रूप से ऐतिहासिक हो रहा है, ऐतिहासिक मंदिर हो रहा है पूरे भारत में, पूरे विश्व में। 4-4 संस्कृत जिनालय वाला मंदिर अगर कहीं निर्माण हो रहा है वो केवल और केवल शिरपुर जैन में हो रहा है। ऐसा ऐतिहासिक चौमासा का यह सफलता पूर्वक यहाँ संपन्न हो गया। परम पूज्य तपस्वी मुनि महाराज, परम पूज्य मुनि श्री चंद्रप्रभ सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ। आज का दिन संयम उपकरण का परिवर्तन का दिन है, इसलिए इस संयम उपकरण परिवर्तन महामहोत्सव का संचालन जो उत्कृष्ट संयमी है वही उन्हीं को करना चाहिए। इसलिए मुनि श्री चंद्रप्रभ सागर महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमस्तु करते निवेदन करते आगे के संयम का उपकरण महामहोत्सव का संचालन करे। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले अनंतानंत सिद्ध भगवान की, 2400 भगवान की, वर्तमान शासन का महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, जलो तपस्वी मुनि महाराज चंद्रप्रभ सागर जी मुनि महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। शिरपुर जैन में प्रथम बार चातुर्मास आचार मास का निर्विघ्न जो ये पार हो गया। चातुर्मास में तो 14 रविवार हो गए, क्योंकि आज रविवार है। चातुर्मास में 14 रविवार तो हो गए, चातुर्मास के बाद ये प्रथम रविवार है। रविवार होते हुए विशेष रूप से विशेषता इसमें यह है, रविवार दिन प्रवचन होता है, लेकिन आज के रविवार के दिन विशेषता ये तीन कार्यक्रम आप लोगों को मिल रहा है। एक तो पिछी परिवर्तन है, दूसरा आचार्य का प्रवचन है, तीसरा शिलान्यास है। विशेष रूप से है क्योंकि जब तक ये व्यक्ति संसार में पुण्य संपादन नहीं करता तब तक उस जीव का कल्याण नहीं होता। पुण्य फल अर्हंता ये शास्त्र में दिया, पुण्य संपादन ऐसा करो तो आप भगवान बन जाओगे। जीवन में इस आत्मा को पवित्र करने के लिए भी पुण्य की आवश्यकता होती है। पुनातीय आत्मानम पुयते अनिनित्य पुण्यम, ये आचरण दिया। आत्मा को जो पवित्र करे वो पुण्य। तो उस पुण्य को संपादन कैसे करना? देव शास्त्र गुरु इनकी सेवा करते हुए आप लोग पुण्य संपादन करते हैं। बाकी कार्य जो भी है आयतन के दृष्टिकोण से उसमें सब आ जाते हैं। और आज जो भी प्रथम कार्यक्रम जो भी है यहाँ आप लोग पुण्य संपादन करने के लिए, जीवन में संयम धारण करने के लिए, प्रेरणा लेने के लिए, कई लोग इसमें संयम को उपकरण जो भी देने के लिए आएंगे वो पुण्य संपादन करेंगे। कुछ लोग पुराने पिछी लेने के लिए आएंगे वो पुण्य संपादन करेंगे। कुछ लोग बैठ करके देखेंगे, अनुमोदन करेंगे, उनको पुण्य संपादन होगा। कृतकारिता अनुमोदन आज का दिन पुण्य संपादन करने का ही है। और वो पुण्य संपादन इस जीव को जो भी, इस नर से जो भी निरंजन बनाता है। लोग क्या कहते हैं, नर से नारायण। नारायण नहीं, नारायण में तो मनुष्य है, वो राजा है, पहले से अब मनुष्य है। मनुष्य क्या बनना है? नर से निरंजन बन जाता है।
और निरंजन बनने के लिए आज संयम का दिन जो भी है उसका कार्यक्रम चल रहा है, उसको जीवन में अपनाना पड़ेगा। जब तक आप अपनाओगे नहीं तब तक अपना कल्याण नहीं होता। अब हम यहाँ जो भी जो साधन धर्म साधना में सहायक होता है उसको उपकरण करते हैं। उपकारम करती थी उपकरण सहायक होता है, और जो उपकार करता है वो उपकरण है, और वो उपकरण साधु अपने पास रखता है। एक तो जो भी ये मुनिलिंग है ये भी उपकरण है, गुरु का वचन है वो भी उपकरण है, तत्व का अध्ययन है, सूत्र है वो भी उपकरण है। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है संयम के उपकरण का है, पिच्ची परिवर्तन कार्यक्रम आप लोगों के सामने चल रहा है, और वो पिच्ची का साधु अपने पास रखता है। उसके लिए किसी प्रकार से भी हिंसा करनी नहीं पड़ती। मोर जो भी है अपने पंखों को समय पर वह छोड़ देता है। उस मोर पंख की जो पिच्ची क्यों रखते हैं, उसमें जो विशेषता है अन्य पक्षियों के पंखों में वो विशेषता नहीं है। इसमें क्या विशेषता है? तो आचार्य कहते हैं इसमें विशेषता है, एक तो वो मृदु रहता है, आंखों में डालोगे फिर भी कोई बाधा नहीं होगी। पिच्ची इतना जो मृदु रहता है, हल्का रहता है, हल्का होना पड़ता है अपने को भी। हल्का होने के लिए तो हल्का उपकरण ही अपनाना पड़ता है, भारी नहीं। भारी बनना नहीं है, अपने को हल्का बनना है। तो लघु रहता है, हल्का रहता है, किसी जीव को इसके भार के माध्यम से व्यवधान नहीं होता, विराधन नहीं होती। तीसरा है कोमल रहता है, इसका नोक जो रहता है कैसे भी मोड़ तोड़ो वो टूटता नहीं, कोमल रहता है। चौथा है धूल ग्रहण नहीं करता, धूल को ग्रहण करता नहीं। जैसे भी परिमार्जन करते आप उस समय धूल को ग्रहण नहीं करता, और पसीना पानी को भी ग्रहण नहीं करता। इसके जो विशेषता है, इसलिए साधु कभी नहाते नहीं, स्नान करते नहीं है, पसीना आता रहता है, धूल चिपका हुआ रहता है। उसको दूर करने के लिए, परिमार्जन करने के लिए पिच्ची का उपयोग करते हैं। यह संयम है जो भी साधन, संयम का साधन है, सहायता करता है उसमें जो भी, इसलिए रखते हैं। अब आगे जो भी इस पिच्ची लेने वाले देने वाले के मन में क्या भाव होता होगा, आप लोग देखने वाले भी हैं। आप लोग चाहते होंगे हमें मिल जाए, देने कम से कम देने को मिल जाए, लेने को मिल जाए। अपने को पुराना पिच्ची नहीं मिल रहे, कम से कम महाराज हम हाथ तो रहेंगे, हाथ लगाएंगे, हाथ लगाएंगे। कहाँ हाथ लगाओगे? कहाँ हाथ लगाओ? पिच्ची के लिए। अब देखो पिच्ची के पीछे रहोगे तो मुक्ति नहीं मिलती। पिच्ची को अपने हाथ में पकड़ना पड़ता है, अपने हाथ में पकड़ोगे तब जब आपको मुक्ति मिलेगी। हाथ पकड़ने क्या करना पड़ता है? अपने को 5 बार धारण करना पड़ता है, 5 समिति पालन करना पड़ता है, पंचेंद्र दमन, 6 आवश्यक, शेष गुण, ये 28 मूल पालन करना पड़ता है। 28 मूल पालन करने के लिए ये पिच्ची है, संयम को पालन करने के लिए पिच्ची है। और उनके मन में वैराग उत्पन्न हो जाता है, संयम की भावना होती है और हृदय परिवर्तन हो जाता है। एक बार देखो आचार्य मास को पिच्ची लेते हैं, उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। वो आजीवन ब्रह्मचर्य नहीं ले लेता है। ये ब्रह्मचर्य पालन करना संयम है। इस संयम के माध्यम से कल्याण होगा। पिच्ची लेने से कल्याण नहीं, लेकिन संयम को धारण करने से कल्याण होता है। तो इसलिए आज जो ये कार्यक्रम चल रहा है और हम प्रथम बार बुला रहे हैं गुरु महाराज जो पीछे पुण्यशाली जीव को ही मिलता है। और वो पुण्यशाली जीव कौन है? आप लोगों को इंतजार होगा, सोचते होंगे आप लोग भी कौन है वो, कहाँ से आ रहे, देखते होंगे। आप लोग भी पुण्य का संपन्न करोगे
क्योंकि अनुमोदन कर रहे, उनको देख रहे, खुशी मना रहे, प्रसन्न हो जाना, दूसरे को मिल रहे पीछे प्रसन्न हो जाना, ये भी अनुमोदन है, ये भी पुण्य संपादन के कारण है। सुन रहे क्या नहीं? आप वैसे तो प्रसन्न रहते हैं, लेकिन आज का कार्यक्रम जो भी है संयम के होने के कारण अपने अंदर भी वो संयम आ जाए, विराजमान हो, हमारे भी कल्याण हो। उनका तो हो रहा है, अभी उनको मिल रहा है, अभी नहीं, कल मिलेगा, इस साल नहीं, अगले साल मिलेगा, कभी न कभी मिलेगा तो नहीं मिलेगा तो मिलेगा, भावना तो रखो, ये भाव जग जाते देखने से भी। अब उस पुण्यशाली जीव को हम यहाँ आमंत्रण कर रहे हैं, बुला रहे हैं। अब देखो इस वर्षा समिति के जो कोषाध्यक्ष है, इस वर्षा समिति के जो कोषाध्यक्ष है और गांव कारंजा लाड़ है, सुन रहे आप लोग? समझ में आ गए? आता आप लोग जल्दी समझ में आता है, समझदार ज्यादा आप लोग। उनका नाम ले रहे हैं, नया पिच्ची देना भी लेना भी आचार्य एक ही रखते हैं आचार्य का, तो उनका नाम ले रहे हम, वो आ जाए। श्री हितेश जैन रुईवाले, अरे उनके श्रीमती और उनका पुत्र जो भी है सुपुत्र स्तवन जैन है, उनके लिए बुला रहे। ये कौन है? अब देखो इनकी श्रीमती जो भी है आचार्य महाराज है, मुनि महाराज, निर्यापक मुनि समयसर महाराज जी, निर्यापक मुनि योग सागर जी है, इनके गृहस्थ आश्रम के जो भी भतीजे है, माने महावीर राष्ट्र के जो भी है महावीर जैन, उनकी सुपुत्री है सदलगा के, ये जो भी लड़की है। अब वो जो भी हितेश जैन रुईवाले और उनकी श्रीमती, उनका पुत्र जो भी है स्तवन जैन, ये आ जाए। हाँ, अब इन नियमावली में निराम सागर जी को नई पिच्ची प्रदान किया था, अब वर्तमान में उन लोगों को ये सौभाग्य मिला है आचार्य गुरु महाराज के जो भी पिच्ची प्रदान करने प्राप्त करने का। आचार्य जी पुराण पिच्ची ग्रहण करें। अब आगे आप लोग कम से कम अनुदान तो करो, बैठे बैठे। अब आगे का नंबर आता है, जो पीछे का पीछा करते हैं वो श्रावक है, लेकिन जब तक पीछे का पीछा है मोक्ष नहीं मिलता। जिनने पीछे पकड़े उनको मोक्ष लक्ष्मी वर्ती है। ऐसे त्यागी संतों का जो भी पीछे खुद पीछा करते हैं। अब आगे चल करके आप लोगों को निर्यापक मुनि महाराज प्रसाद सागर जी है, प्रसाद श्री महाराज के लिए पिच्ची देने के लिए, नए पिच्ची प्रदान करने के लिए आ रहे आकाश महाजन और उनकी श्रीमती सिरपुर है और सिरपुर है धीरज कानेड़, ये भी आ जाए, नए पिच्ची जो प्रदान करने के लिए आ रहे। हाँ? नहीं,
आगे अब चल करके अब निरापक मुनि महाराज के जो भी पुराने पीछे अब किसको प्रदान होगा, कौन लेंगे, उनके नाम हम ले रहे हैं। मालेगांव उनकी जो भी श्री अमोल रत्नाकर रोकड़े और उनकी श्रीमती ये आ जाए और पुराने पर्चे ले ले। आगे जो भी और अब पतझड़ को पतझड़ को मिटाने के लिए वसंत चाहिए। वसंत में सभी कोपले फूटते, पतझड़ को मिटाने के लिए वसंत चाहिए और केवल को पाने के लिए कर्मों का अंत चाहिए। मोह माया का अंधेरा ऐसा नहीं मिटता, इसलिए गुरुवर के हाथों से पीछे चाहिए, गुरुवर के हाथों से पीछे चाहिए। और अब ऐसे तपस्वी मुनि श्री चंद्रप्रसाद महाराज जी की पीछी देने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं। एलोरा हथकरघा के ब्रह्मचारी तात्या, पंकज, विपुल, जय वर्मा, सचिन, मधुर, नीरज और अशोक जी यहाँ पर आए और नई पीछी परम पूजा दासी के कर कमलों में प्रदान करें। धरती पर सोता हूँ आसमान को ओढ़ता हूँ, धरती पर सोता हूँ आसमान को ओढ़ता हूँ, धरती की माटी से अमृत निकोड़ता हूँ। दुनिया की दौलत से भी कीमती है ये फकीरी, दुनिया की दौलत से कीमती है फकीरी, इसलिए धन दौलत से नहीं वैराग्य से नाता जोड़ता हूँ, वैराग्य से नाता जोड़ता हूँ। और आचार्य जी के कमलों से नई पीछी ग्रहण कर रहे हैं पूजन साहब महाराज जी। बोले परम पूज्य चंद्रप्रभु सागर जी महाराज की। और उनकी पुरानी पीछी ग्रहण करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ। बारामती जिला पूना के श्रेष्ठी श्रावक सुहास कोठारी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना जैन बारामती, वो आए और आचार्य जी के कर कमलों से पूज्य चंद्रप्रभु सागर महाराज जी की पुरानी पीछी ग्रहण करें। रख हौसला तो यह मंजर भी आएगा, रख हौसला तो यह मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। सभी सौभाग्यशाली होते हैं जो पीछी लेते हैं, जो कुर्सी देते हैं, और सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली तो इस कार्यक्रम को उत्साह के साथ में देख करके अनुमोदना करते हैं। और ये बारामती के सुभाष कोठारी आचार्य के कमलों से पुरानी पीछी ग्रहण कर रहे हैं। संयम का उपकरण जो कि इस कमेटी के काफी श्रेष्ठी श्रावक और समर्पित कार्यकर्ता हैं। सूरजमुखी दिन में खिलता है रात में नहीं, चंद्रमुखी रात में खिलता है दिन में नहीं, अंतर्मुखी हर क्षण खिलता है क्योंकि उसकी मुस्कान किसी के हाथ में नहीं, उसकी मुस्कान किसी के हाथ में नहीं। और अगले साधक के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर महाराज जी के लिए। हाँ, आगे मुनि श्री की जो भी निराम साहब जी के लिए हम अन्न कर रहे हैं, क्योंकि जो डरे डराए करे शास्त्र शास्त्र, जो कुरूप है वो बड़े बढ़ावे करे वस्त्र, ये तो
नीडर निर्गंत है, सर्वांग सुंदर है, इसलिए दिगंबर है, इसलिए दिगंबर है। अब जो है मुनि श्री निराम सागर के लिए हम आमंत्रण कर रहे हैं। श्रीमान संजय और उनकी श्रीमती भूषण महाजन और उनकी श्रीमती, ये दोनों कांचनबाग जबलपुर और सिरपुर, ये दोनों आ जाए नए पिच्ची प्रदान करने के लिए। मुनि श्री निराश समाज का पिछी जो भी ने दे रहे। हाँ, निराश समाज की जय हो, बोलो जय कर भर तो। हाँ, अब जो भी है पुराना पिछी लेने के लिए आ रहे जबलपुर सरापा बाजार जबलपुर, श्री विजय कुमार जी और श्रीमती जैन। श्री विजय कुमार और श्रीमती जैन, सराफा बाजार जबलपुर। आगे जो है अलग श्री सिद्धांत सागर समाज के लिए पिच्ची नए प्रदान करने के लिए आ रहे डॉक्टर अभय गूंगे, प्रमोद मानेकर, आकाश, पंडित रविंद्र, अनंत शास्त्री, अभिषेक, नरेंद्र, अभिमन्यु, नरेंद्र और श्रीमती, ये सभी आ जाए रिसोड और अकोला शेरपुर। डॉक्टर अभय गूंगे शीघ्रता करें। चलो चलो जल्दी करो। आगे जल्दी आगे। चलो आगे आगे जल्दी आगे नए पिछे देने के लिए आ रहे हैं। आगे जो पुराने पिच्ची लेने के लिए आ रहे हैं श्री जितेंद्र छाबड़ा, श्रीमती छाबड़ा, ये वासिम वाले, हाँ कार्यकारी अध्यक्ष है समिति के। हाँ चलिए वासिम वाले श्री जितेंद्र छाबड़ा, श्रीमती छाबड़ा, ये पुराने पिच्ची लेने के लिए आ रहे। हाँ हाँ बोले आगे नहीं बोल दे। और ए लक्ष्मी आता जी का कमलों से पुरानी नई पिछी कितने साल बाद ले रहे हैं? 28 साल बाद ए लक्ष्मी पुरानी। हाँ छावड़ा जी पुराने पिच्ची लेने के लिए आ रहे हैं। पुराने पिच्ची छाबड़ा परिवार। हाँ जिन्होंने 4 महीने काफी मेहनत की है और पूरी समर्पित भाव से इस चातुर्मास में अपना सक्रिय सहयोग दिया है। अब ये कार्यक्रम पीछे परिवर्तन कार्यक्रम जो भी शांत संपन्न हो गया, अभी आप जिन्होंने दे दिया ले लिया है और जिनको मिला नहीं जो दिया नहीं वो आगे भाव रखे अभी अपने को प्राप्त हो। इस प्रकार जो भी अगले साल जो भी कार्यक्रम आएगा उस समय अपने भावना के माध्यम से
पुण्य संपादन करके प्राप्त करे, सही मार्ग पर चले। बोले महावीर भगवान की जय हो। आचार्य भगवान जी के इस चौमासा में अनेक ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं। ऐसा एक ऐतिहासिक कार्य हथकरघा केंद्र यहाँ प्रारंभ हो चुका। इसमें हथकरघा के महिला एक यहाँ आई है, जो प्रशिक्षणार्थी महिला है, वहीं से जहाँ है वहीं से खड़े रह करके आचार्य जी को सभी नमस्तु करेंगे। और प्राची विश्वंबर इन्होंने यहाँ हथकरघा हस्तकला सेंटर जो है, उस हस्तकला सेंटर में आचार्य भगवान जी का चित्र हस्तकला से किया है। उसी हस्तकला सेंटर में वे आएंगे और आचार्य जी को ये चित्र दिखाकर आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। प्राची विश्वंबर इन्होंने शिरपुर हस्तकला केंद्र में अपना कौशल्य दिखाकर आचार्य जी का यह हस्तचित्र तैयार किया है कपड़े के ऊपर। वे आएंगे और जो बाकी के हथकरघा की महिलाएं हैं वो सभी लोग अपने स्थान से आचार्य जी को नमस्तु करेंगे। शिरपुर बालिका मंडल इन्होंने भी बहुत कार्य इस चौमासे में किया है। सभी बालिका मंडल आएंगे और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ये लौकर यहाँ ऐतिहासिक चौमासा, यहाँ मंदिर का निर्माण हो रहा है। 4-4 सहस्कुट जिनालय निर्माण हो रहे, भव्य धर्मशाला निर्माण हो रहे। पूरे विश्व के पटल पर जो एक अंतरिक्ष पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र थोड़ा सा उपेक्षित जैसा लग रहा था, वो क्षेत्र का उद्धार और विकास आचार्य भगवान जी के आने से हो रहा है। एक हाल ना वर कोण जायचं नाही। इस क्षेत्र का उद्धार और विकास आचार्य भगवान जी के आने से हो रहा है। और ये पूरा क्षेत्र उपेक्षित दुर्लक्षित था, वो पूरे विश्व के पटल पर आया है। और निश्चित रूप से आगामी काल में एक बहुत बड़े क्षेत्र के रूप में इस शिरपुर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र उभर कर आएगा। वो सब आचार्य भगवान के कृपा से ऐसे महान करुणाधारी आचार्य भगवान के चरणों में त्रिवार नमस्तु करते हुए निवेदन करते। उसके पहले एक निवेदन है, यहाँ आचार्य जी का प्रवचन के बाद यहीं से सामने एक भव्य धर्मशाला का शिलान्यास होने वाला है। 3 धर्मशालाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम है, उसमें सभी लोग उपस्थित रहेंगे। आचार्य भगवान के चरणों में त्रिवार नमस्तु करते हुए निवेदन करते, आज इस पिछी परिवर्तन संयम उपकरण परिवर्तन महामहोत्सव के निमित्त से हम सब लोगों को उद्बोधित करें। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, हेलो जो परम पूज्य संत श्रमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। आज का यह मंगल अवसर चातुर्मास संपन्न होने के उपरांत प्रथम रविवार है। रविवार तो आते हैं और चले जाते हैं, किंतु इतिहास के पन्नों में इस परिसर के कार्यकर्ताओं ने जो काम किए हैं, यूं कहो घर को तो बनाते हैं, किंतु घर वह घर बना रहे, इसके लिए क्षेत्राधिक होते हैं। और यहाँ के समाज ने उसको बड़ी भावना के साथ, आस्था के साथ और निष्ठा के साथ संकल्प पूर्वक यह जो अपने हाथ में
अथवा अपने कंधों में, कंधों के ऊपर यह बृहत् कार्य को ले लिया है, किंतु संग यहाँ तो हमेशा बना रहने वाला नहीं। बहता पानी और रमता जोगी। आप लोग जैसा उत्साह के साथ लिया है वैसे ही इस कार्य को जनता की भी सेवा और आत्मा की भी सेवा के लिए अवश्य ही समय का अपव्यय नहीं करते हुए और अर्थ का, धन का सदुपयोग करते हुए कंजूसी किए बिना आप लोगों का कर्तव्य होता है ये कार्य संपन्न करेंगे। इस कार्य को देख करके भारतवर्ष के अन्य भी लोग इसका अनुकरण करें, यह है हमारी भावना है। ये कार्य एकता के साथ ही संभव है, अकेले के योग्य नहीं है। किंतु सभी मिल करके करते हैं तो उसका एक अलग ही, जो आज के इस पीढ़ी के ऊपर, संतान के ऊपर, होनहार भविष्य के नागरिकों के ऊपर ये प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा। इतना बड़ा विशाल भारतवर्ष है, इतिहास के पन्ने टटोलते हैं, मिलता है। आप लोगों ने अभी किया ही क्या? उन लोगों ने जो किया है वह अविस्मरणीय रहेगा। बड़े बड़े संतों ने यहाँ पर रह करके जो साधना की है वह अन्य किसी देश में नहीं उपलब्ध होती। यह उपलब्धि हम लोगों के लिए एक पुण्य का स्रोत, पुनाति आत्मानं पुण्यम पवित्रीक्रियते आत्मा येन तत् पुण्यम। पुण्य क्या होता है इसके बारे में ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह क्या करता है। मोह के कारण जो धनार्जन होता है उसमें पाप भी होता है, उसका उपभोग होता है तो उसमें भी पाप होता है। यूँ कहना चाहिए, आप सुख और शांति चाहते हैं लेकिन इन दोनों कारणों से विपरीत फल मिलता है। उसको मोह के उदय में, मोह के करने से यदि बंद होता है तो उसका संबंध हम अच्छे स्थानों में, अच्छे व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारने में लगाएं तो वह एकदम पाप के स्थान पर पुण्य का बंद होना प्रारंभ हो जाता है। यह पूर्वजों ने इस विश्वास को अपने जीवन में रखा, उसके ये फल मिल रहा है। तो आप लोग इस संकल्प के साथ जो आज यहाँ पर आए हैं कि हम भी अपने जीवन में जो जीवन पर्यंत पाप किया है उसको, और अतीत काल में भी किया है, उन सब को यदि पुण्य में परिवर्तन करना है तो अवश्य ये कार्य को आप करेंगे, करने के संकल्प है। ये ठीक है कि कोई भी अच्छा कार्य है
श्रेयांसि बहूनि विद्यानि। यह श्रेयस मार्ग है और इस मार्ग में चलते समय अनेक कष्ट, अनेक बाधाएं आती हैं, इन उन बाधाओं को भी वह बाधा नहीं बल्कि हमारी परीक्षा है और हमें इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। किसके लिए कितने अंक मिल रहे हैं ये बड़ा नहीं, किंतु हमें उन जिनवानी के अंक मिले गोद में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए हमें बड़ी निष्ठा के साथ करना है। जो कोई भी ग्रंथ लिखे गए हैं वे सारे के सारे आपको बताते हैं कि तुम इसको इस रूप में स्वीकार करो। यह धन्य घड़ी है, धन्य दिवस है और धन्य सब कुछ है, ऐसे मान कर के करना चाहिए। बच्चों के ऊपर विशेष रूप से, संतान के ऊपर विशेष रूप से संस्कार डाल देना चाहिए ताकि यह प्रवाह किसी भी रूप में नहीं रुके। विवाह आदि कार्य विश्व में सब जगह होते हैं, लेकिन वो विवाद के कारण बनते चले जाते हैं, किंतु भारत में ऐसा नहीं होता। कहीं कुछ हो जाए लेकिन वह प्रवाह विवाह का अभी तक अरुक रूप से आ रहा है। यह केवल भारत में ही उपलब्ध होता है। इसलिए जो विदेशों का प्रभाव यहाँ पर शिक्षा के ऊपर, खान पान के ऊपर और अन्य और वस्तुओं के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है उससे दूर रहने का बड़ा आवश्यक है। जैसे हम होली के दिनों में देखते हैं तो उस समय आप मनोरंजन के रूप में करते हैं और जो उस शाही अथवा मसी अथवा रंग को अपने ऊपर देते हैं। लेकिन जब मैं छोटा था उस समय विद्यालय में लोग आते थे और गुरुजी शिक्षक जो बैठते हैं उनके पास आकर के वह कहते थे आज तो रंग पंचमी है और हम तो आपको रंग देंगे। तो वह शिक्षक ने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम ये चाहते हैं मैं अपने हाथ से आपके रंग को लेकर के ऊपर छिटका लूँगा। और इसको सुन करके मुझे ऐसा लगा आज के यह अब ढोल रहे जैसे भगवान के ऊपर अभिषेक कर रहे हो और आपस में देख लो कि आपका रूप कौन सा है। यह रंग अंतरंग के लिए है। हम इस प्रकार के परिणाम करें जिसके द्वारा सामने वाला व्यक्ति भी मेरे प्रति बिल्कुल वात्सल्य भाव रखे, प्रेम भाव रखे और उपकार के रूप में स्वीकार करें, एकता के रूप में करें। एकता एक ताजगी एकता जगई। एक ताजगी एकता जगई। एकमात्र हम अपने जीवन में ताजगी चाहते हैं, प्रफुल्लता प्रमुदित होना चाहते हैं। हम बाहरी क्रियाओं के साथ अंतरंग के साथ उसको जोड़ने का पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। कोई भी व्यक्ति मनुष्य जीवन में आया है तो अवश्य ही कुछ विशेष पुण्य को लेकर के आया है। व्यापार ये कहता है प्रत्येक व्यक्ति के पास, भारत के जो व्यक्ति है वह वैश्य वृत्ति के साथ जी रहा है। वैश्य वृत्ति का अर्थ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अन्यत्र पुरुषार्थ है, अर्थ पुरुषार्थ, लेकिन अर्थ के लिए हो रहा है, यहाँ पर पुरुष के लिए हो रहा है।
अर्थ मिले, एक प्रकार से धन दौलत इत्यादि हो जाते हैं, किंतु पुरुष के लिए अन्य आत्मा के लिए ये एक पुरुषार्थ आवश्यक है। इतना अंतर है। इसलिए धन एकमात्र उपलक्षण रूप में है। हम इसके माध्यम से अपने अंतरंग को बिल्कुल निर्दोष बनाने के लिए, वहाँ कीचड़ को दूर करने के लिए ये सब होता है। इसलिए अंतरंग को यदि शुद्ध बनाना है तो यह पूर्वज ने जो लिखे ग्रंथ हैं उनको पढ़ करके हम अपने कर्तव्य की ओर चले जाएं अथवा उस ओर जाएं। तो इसलिए विदेशों में भी विवाह होता है, लेकिन आप सुनना होगा कि 2-3 बार कह देते हैं तलाक तलाक तलाक। इसके बारे में अभी विसंवाद हुआ था। इसमें क्या विसंवाद? जब आपने अंतरंग से उसको स्वीकार किया था ऐसा मान करके चलो तो ठीक है, यदि आपने अंतरंग से नहीं किया तो वह उसी प्रकार समाप्त होता है। अन्यत्र जो होते हैं उसमें केवल काम चलाव होता है, लेकिन यहाँ पर मैं अपने जीवन के अंतिम श्वास तक पत्नी को अपने संरक्षण में रखूँगा। और वह स्वयं लक्ष्मी भी कहती है कि नहीं, आपके साथ रह करके गृहस्थ आश्रम में रह करके एक प्रकार से संतान को जब तक अपने पैरों पर खड़े नहीं करेंगे हम उसके में किसी प्रकार से दूसरी बात नहीं करेंगे। यह कह करके अंत में संन्यास का समय आ जाता है। तो उस समय आपको मालूम पड़ेगा कि जीवन का क्या कर्तव्य होता है। यह अभी जो उपकरणों का लेन देन हुआ है यह उसी बात का द्योतक है कि हम संयम को भूले नहीं। यह संयम का उपकरण एक प्रकार से साधु नहीं करते हैं, उपकरण तो आप लोग बना देते हैं और हमें दिया जाता है। ये एक सब लोगों को ज्ञात रहे इसलिए किया जा रहा है, नहीं तो ये कर्तव्य में आ जाता है। एक बात बहुत अच्छी बात है, ये उपकरण कई प्रकार के होते हैं। आज यहाँ पर क्षेत्र का निर्माण हुआ है, पहले हुआ था, आज वह और नया हो रहा है। ये उसी का, इसको भी उन्होंने अतिथि के रूप में स्वीकारा है। यहाँ पर कोई रहता नहीं रहते हुए भी यहाँ पर आते हैं और चले जाते हैं। जब तक यहाँ पर रहेंगे तब तक के लिए उनकी व्यवस्था कौन करेगा? तो ये कर्तव्य अवश्य ही हमें जागरूक कर देता है। वहाँ विदेश में ऐसा नहीं, क्योंकि वहाँ पर अग्नि के सामने अथवा जल के सामने संकल्प लिया जाता है। ऐसी विवाह पद्धति भारत को छोड़ करके अन्य कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे दंपति, ऐसे दोनों माता पिता यह इस प्रकार के पवित्र धर्म के बारे में संकल्प ले रहे हैं और वहाँ अतिथि सत्कार के लिए इस प्रकार रात दिन जागृत रहते हैं। ऐसा यह पवित्र मानव जीवन है। तो और पवित्र बनाने का उपाय यदि है तो यही एकमात्र है, केवल प्रेम नहीं किंतु भीतर से वात्सल्य के साथ हम उनके साथ रह करके एक दूसरे के पूरक बन करके ये संकल्प लेते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। आप लोगों ने ये जो संकल्प लिया है, इस संकल्प को बहुत ही अनूठा मान करके इसको एक प्रकार से अपने जीवन के उद्धार का साधन मान करके उसका निर्वाह आप करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप निर्वाह का अर्थ काम चलाऊ नहीं,
किंतु उसको दायित्व के रूप में दे करके उसमें करेंगे तो अवश्य ही पुराण पुरुषों का अनुकरण भी आज भी किया जा सकता, ये सामने आता है। पूरे पूरे विश्व में देश जितने भी हैं उन सब का आज एकमात्र आकर्षण का केंद्र भारत बनने जा रहा है। पहले भी था, आज भी बन रहा है। उसके पीछे केवल यह इतिहास बताता है, यह दृढ़ संकल्प का ही परिणाम है। ये बात अलग है, अपने अपने कर्म अपने अपने भाग्य अपने साथ रहते भी हैं और कभी जल्दी रह नहीं पाते हैं, तो उसमें भी अपने को निष्ठा रखना चाहिए। और बच्चों के ऊपर, बच्चे आपकी संपदा है, ये मान करके चलिए, धन दौलत नहीं, ये तो उसके लिए बीच में एक कड़ी आती है, किंतु मूल धन तो यही है कि जीव जीव के लिए उपकार करें, अनुग्रह करें, रक्षा करें और प्रोत्साहित करें, इसके लिए है। इसलिए आपको इस धर्म के निमित्त से यह निर्वाह करना है। परस्पर उपग्रह जीवानाम, यह स्वामी उमा स्वामी महाराज जी ने आप लोगों के सामने सूत्र रखा है। इसी प्रकार समंतभद्र महाराज जी ने न धर्मोर धार्मिक बिना, धर्मात्मा के बिना कभी भी धर्म ऐसा नहीं कि दुकान में हम खरीद ले। साग सब्जी मंडी में चले जाते हैं, साग सब्जी खरीद लेते हैं, लेकिन यह ऐसी खरीदने की वस्तु नहीं है। यह तो एक बहुत भावना और धारणा बनाने के उपरांत अपने आप ही आती है। इसलिए धर्मात्मा के बिना धर्म कभी भी कहीं किसी दुकान में नहीं मिलती। यह आप लोगों को विश्वास के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए। और धर्म कहाँ है? आचार्य, बड़े बड़े आचार्य कहते हैं धम्मो दया विशुद्धो, धर्म का यदि हम संरक्षण कर सकते हैं, दया के बिना वह नहीं कर सकते। ये दया बहुत महत्वपूर्ण, इसकी कोई आवश्यकता नहीं कि इसकी हम तारीफ करें, ये स्वभाव है, ये प्रकृति है, इसके द्वारा कल्याण होगा ही नहीं, होगा ही, संदेह करने की बात नहीं। दया के बिना धर्म नहीं, ये आचार्य कुंद देव ने लिखा है, कहा है। आप इन जीवों के प्रति यदि वैरभाव रखोगे अथवा इनकी उपेक्षा करोगे तो आपके पास धर्म 3 काल में नहीं आएगा। आया भी हो तो बहुत जल्दी चला जाएगा। क्षणभंगुर है, यहाँ उसी के पास रह सकता है। नहीं समझे, पानी नहीं मिल रहा है तो अकाल पड़ जाता है, और ज़्यादा पड़ जाता है तो उससे क्या होता बताओ। ऐसे बादल फट जाने से पाकिस्तान में हाहाकार मच गया बताते हैं। चीन में भी ऐसा हुआ है। इस वर्ष पानी जहाँ कम पड़ता था वहाँ पर भी भरपूर बहुत हो रहा। फिर भरपूर का हाथ क्या होता, पूर्व भी आ सकता है। वो पूर्व क्या है? तो ये संकट के दिन खुल जाते हैं। काली समय पर है, काल में अब सुकाल पड़े, ये भावना रखना चाहिए। इसलिए कि काले काले सम्यक कले तो मघवा, ये वर्षी समय समय पर हो, जितने अनुपात में होना चाहिए उतने ही अनुपात में हो, ऐसी भावना आप लोगों को करना चाहिए ताकि सुभिक्ष फैल जाए। आज बहुत विज्ञान आसमान को छू रहा है, लेकिन धरती के बारे में वह कुछ भी नहीं सोच रहा है। पहले के लोग धरती के बारे में सोचते थे, इसलिए स्वर्ग नीचे आने को आतुर हो जाता था।
आतुर होता है। हमें ये बताओ कि यहाँ पर मनुष्य तो आ जाते हैं, देव क्यों नहीं आते? आते तो हैं, लेकिन वह यहीं से गए तो हैं। वो वहाँ पर जाकर के देखा किसी भी दुकान में यह कहीं भी बेचने की वस्तु है ही नहीं, देखते रह जाते हैं। और यहाँ पर आकर के कहते हैं कि हमारा ये दुर्भाग्य था, यहाँ पर आए लेकिन पार नहीं कर पाए। आपको ही हम बताना चाहते हैं कि ऐसे देव लोग भी इस पर्याय के लिए तरसते रहते हैं। आज यह रविवार है, आप लोगों ने यह सब सुना। आगे के कार्यक्रम और एक दो हैं जो पर इन लोगों ने दायित्व लिया है, उसको यह आज मंगलाचरण करने जा रहे हैं। और आप लोग समय समय पर इनके पास आकर के पूछा करो ताकि इनका उत्साह बढ़ जाए। और इनका उत्साह बढ़े कैसे? दिन दुगनी और रात चौगुनी इस क्रम से बढ़ेंगे, इससे बहुत सुकाल आ जाएगा और सभी को लोगों के लिए अच्छा लगेगा, जिसके द्वारा हमारा मन जो पाप करता है पवित्र होगा। या ऐसे इन भावों के साथ ही आज का ये समय आगे ज़्यादा खर्च न करके हम भी कटौती करते हैं। आप लोगों तो बैठ गए, क्यों और चाहिए था? हाँ दे दो महाराज, दे दो। ऐसा नहीं, उसमें भी अनुपात होना चाहिए। बहुत हो गया किंतु अब बहुत करना है। सुनना ये तो बहुत हो गया किंतु अभी बहुत करना है, किंतु अभिमान नहीं करना है। कर्तव्य है, उसमें क्या अभिमान करना? यह बहुत ही धोखेबाज है। मान एक प्रकार से बहुत धोखा देता है, सम्मान की भूख रखता है, किंतु ध्यान रखना बड़ों का सम्मान करना ये भी हमारा कर्तव्य होता है, ताकि वह आगे इसी प्रकार के उल्लास के साथ और प्यार के साथ ये कार्य को कर सके। अहिंसा परमो धर्म की। अहिंसा परमो धर्म की जिनवाणी स्तुति करेंगे। और देखिए एक छोटी सी बच्ची धनंजय रोकड़े मालेगांव निवासी, इन्होंने गुल्लक की राशि पूर्ण अंतरिक्ष शिरपुर जैन मंदिर के लिए त्याग की है। छोटी सी बच्ची है, 3 साल की। इनके पुण्य की अनुमोदना करेंगे जोरदार ताली बजा के। देखिए जिनवाणी स्तुति करेंगे सभी लोग। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन के मल को धोती अतः कहती जिनवाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर हरो माँ जब तक हम विषयाद रहे। 9 बार नमोकार मंत्र, सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र करेंगे। सभी लोग जहां पर आचार्य श्री के साक्षी में शिलान्यास होने वाला है, वहां अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के इतिहास में यह कार्य प्रगति पर